प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। साहित्य जगत चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साहित्य जगत चैनल पर आज आप सुनेंगे कक्षा 9वीं क्षितिज भाग 1 से रसखान के सवैये। जी हाँ, रसखान जिनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। 1548 में दिल्ली में इनका जन्म हुआ और कृष्ण के इतने बड़े भक्त थे कि इन्होंने बाद में ब्रजभूमि को ही अपना बसेरा बना लिया, यानी ब्रजभूमि में ही जाकर ये बस गए। 1628 में इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन रसखान वाकई हिंदी में रस की खान हैं और इनके सवैये गेय हैं जिनको गाया जा सकता है। मैं इनके सवैयों का गायन आपके सामने करूंगा। पहला सवैया जो आपके पाठ्यक्रम में है, जिसमें रसखान जी मनुष्य बन करके, पशु बन करके, यहाँ तक कि पत्थर और पक्षी बन करके भी श्री कृष्ण से जुड़े रहना चाहते हैं। देखिए पहला सवैया कि मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, पत्थर बनूं तो उस पहाड़ का बनूं कि पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरा करो मिली, कालंदी कुल कदम्ब की डारन। कालंदी कुल कदम्ब की डारन। कि पत्थर बनूं तो उस पहाड़ का बनूं जिसे श्री कृष्ण ने अर्जुन इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए धारण किया था। और अगर यदि मुझे अगले जन्म में पक्षी भी बनना पड़े तो कहाँ का बनूं कि कालंदी कूल कदम्ब की डारन, कि ऐसा पक्षी बनूं जो कालंदी यानी काल नदी, यमुना नदी के किनारे और कदम्ब की ढाल पर मेरा बसेरा हो, क्योंकि वहाँ पर कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। ये पहला सवैया है। दूसरे सवैया में श्री कृष्ण से जुड़ी हुई एक एक चीज़, चाहे वो लाठी और कंबल है या और अन्य वहाँ के कंटीली झाड़ियाँ हैं, ब्रज क्षेत्र से जुड़ी हर वस्तु से रसखान जी का प्रेम है। और उस प्रेम को वो कैसे व्यक्त करते हैं इस सवैये के माध्यम से देखते हैं। कि याल कुटी अरु कामरिया पर, राजती हूँ पुर को तजी डारो। या लकुटी, लकुटी लाठी, कामरिया कंबल जिसे श्री कृष्ण गाय चराते हुए अपने साथ रखते थे। या लकुटी अरु कामरिया पर, राजती हूँ पुर को तजी डारो। आठों सिद्धि नवो निधि, नंद की गाय चराए बिसारो। 8 तरह की सिद्धियाँ और 9 तरह के निधि खजाने होते हैं। अणिमा, गणिमा, लघिमा आदि प्राप्य ईशित्व जो हमारी सिद्धियाँ हैं, और जो खजाने हैं कुबेर के, जिसमें खर्ब और पद्म, महापद्म, इतने खजाने आते हैं। सारे नंद बाबा की गाय चराते हुए सारे भूल जाऊं। आठों सिद्धि नवो निधि, के सुख नंद की गाय चराए बिसारो। रस खान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक एकल धोत के धाम, करील के कुंजन यो परवारो। कोटिक एकल धोत के धाम, करील के कुंजन यो परवारो। कि न जाने कब इन आँखों से मैं ब्रज के वन, बाग और तालाब को देख पाऊँगा। और अगर मुझे ब्रज की कंटीली झाड़ियाँ भी मिल जाएं, कोटिक करोड़ों सोने चांदी के कलधोत, सोने चांदी के महल, उन ब्रज की कटीली झाड़ियों के ऊपर न्यौछावर कर दूं। ब्रजभूमि से इतना प्रेम है दूसरे सवैये में जो दिखाया है। और तीसरे सवैये की बात करें तो तीसरा सवैया क्या है कि एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि तू श्री कृष्ण का रूप धारण कर ले। तो दूसरी गोपी श्री कृष्ण का उसके कहने से सारा रूप धारण कर लेती है, लेकिन एक चीज़ से मना कर देती है, मुरली बजाने से, मुरली को अपने होठों से लगाने से। क्यों, देखिएगा जरा। कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरूंगी। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहरूंगी।
ओढ़ी पीतंबर लैल कुटी बन, गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। क्या क्या करेगी? सिर के ऊपर मोरपंख रख लेगी, गुंजा फूलों की माला पहन लेगी और पीले वस्त्र पहन करके, जिस प्रकार श्री कृष्ण का वेश है पूरा धारण कर लेगी, हाथ में लाठी भी ले लेगी। तुम्हारे कहने से सखी सारा कुछ कर लूंगी। किल ओढ़े पीतंबर लैल कुटी बन, गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधराना धरूंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरा अधराना धरूंगी। सारा कुछ कर लेंगी, लेकिन श्री कृष्ण जिस बांसुरी को अपने होठों से लगाते थे उसे अपने होठों पर नहीं लगाऊंगी। इसके दो कारण हैं कि एक तो गोपियाँ मुरली से सौतिया ढा समझती हैं कि जिस प्रकार जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो गोपियों को भूल जाते हैं, और दूसरा एक कारण ये है कि कोई भी श्री कृष्ण जैसी बांसुरी नहीं बजा सकता। चौथे सवैये में श्री कृष्ण के सम्मोहन का जादू दिखाया है कि श्री कृष्ण का सम्मोहन, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का जादू गोपियों के सिर चढ़कर कैसे बोलता है। वो जब श्री कृष्ण बांसुरी की मधुर धुन बजाएंगे तो गोपियाँ कानों पर उंगली रख लेंगी, और जब वो गोधुन बजाएंगे, गोधन, जब वो ब्रज क्षेत्र का एक गीत है गोधुन या गोधन, जब वो बजाएंगे तो अटारी पे चढ़कर नहीं सुनेंगी, सारा कुछ कर लेंगी, लेकिन श्री कृष्ण की मंद मंद मुस्कान पर गोपियाँ अपने आप को रोक नहीं पाएंगी। सुनिए कैसे। कि काननित अंगूरी रहीबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे हैं। काननित अंगूरी रहीबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे हैं। मोहनी ताननी सोरस खानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काली को कितना समझे है। आज ही पुकार करके कहती हैं, कल हमें कोई भी कितना समझाता रहे। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काली को कितना समझे है। माए रेवा मुख की मुस्कानी, संभारी ना जेहे ना जेहे ना जेहे। माए रेवा मुख की मुस्कानी, संभारी ना जेहे ना जेहे ना जेहे। कि हे माई, हे सखी या माँ, जिसको भी संबोधित किया है, कि उस मुस्कान पर हम अपने आप को रोक नहीं पाएंगी। हम कृष्ण की बांसुरी पर अपने कानों पर उंगली रख लेंगी, लेकिन जब श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कान प्रकट करेंगे तब हम अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। इस प्रकार आपने रसखान जी का ब्रज के प्रति प्रेम, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, बांसुरी का और उनके रूप जादू का गोपियों के माध्यम से प्रकट किया। इस प्रकार हमने इसका वाचन किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये गायन या जिस तरह से मैंने ये प्रस्तुति दी आपको अवश्य पसंद आई होगी। यदि आपको ये मेरी प्रस्तुति पसंद आई है तो आप इसे लाइक करना और शेयर करना न भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।